Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiyaz and today we are going to solve question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल्स। हमें जो फ्रीक्वेंसी टेबल ये गिवन है बच्चों, इसमें हमने मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। तो सबसे पहले बच्चों पहले मीन निकालेंगे, फिर मीडियन और फिर हम मोड फाइंड करेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसको हमने टेबल की फॉर्म में लिखना है। ये हमें गिवन है क्लास लिमिट गिवन है 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30 और इसके बाद 31 से 35, 36 से 40। ये बच्चों हमें टेबल में वैल्यूज़ गिवन थी, क्लास लिमिट। अब हमें इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसको हम खाली एफ कह लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 19, 24, 18, 21, 23, 20, 16 और 15 बच्चों, ये दो चीज़ें हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी टेबल में। सबसे पहले हम बच्चों फाइंड करने जा रहे हैं, मीन फाइंड करना है। हम सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। यहाँ मीन की बात हो रही है, मेथड की बात नहीं हो रही, जो जिस मर्जी मेथड से फाइंड करें। हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। क्योंकि ये ग्रुप डाटा है ना, तो इसलिए एफ एक्स वाला ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मीन बाय ग्रुप डाटा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब हमारे पास एफ तो है, हमारे पास एक्स नहीं है। ठीक है, एक्स नहीं है तो हम सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे बच्चों। एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। ये जो वैल्यूज़ गिवन है 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 6 बाई 2 कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? इन दोनों वैल्यूज़ की जो क्लास लिमिट गिवन है ना, हमें इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते जाना है। फिर करेंगे 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 16 बाई 2, तो ये हमारे पास आएगा 8 आ जाएगा। अब 11 + 15 डिवाइडेड बाई 2, 26 आ जाएगा। 26 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा हमारे पास 13। फिर 16 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 आ गया। 21 + 25 डिवाइडेड बाई 2, 46 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 23 आ जाएगा। 26 + 30 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा 56 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 28। 31 + 35 डिवाइडेड बाई 2, 66 आ गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 33 आ जाएगा। 36 + 40 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा 76 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा हमारे पास 38। ये हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने कॉलम फाइंड करना है एफ एक्स। अब हमने कॉलम फाइंड करना है एफ एक्स। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम लाइन लगा लेते हैं। ये हमारे पे कॉलम बन जाएगा एफ और एक्स। हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब f ये है और x ये है बच्चों, f और x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57, 8 को 24 से करेंगे 192, 13 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 234, 18 और 21 को 378, 23 और 23 को करेंगे 529, फिर 28 और 20 को करेंगे बच्चों 560 आ गया। 33 और 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 528 आ जाएगा। ये हम एफ एक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने 15 और 38 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 570। ये हमारे पास बच्चों एफ एक्स आ गया। अब हमने इस कॉलम को भी टोटल कर लेना है। ठीक है, और एफ को भी हमने टोटल कर लेना है। इन दोनों को हमने टोटल कर लेना है। इसको हमने टोटल करना है 3048 आ गया और इसको टोटल किया 156 आ गया।
अब हमने इसकी वैल्यू का दें, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 3048 और इसको डिवाइड कर देंगे, समीशन एफ की वैल्यू 156। इन दोनों को हमने बच्चों डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 19.54 लिख सकते हैं, 19.54। ये हमारे पास मीन आ गया बच्चों, ये हमारे पास मीन आ गया। ठीक है, मीन कैसे फाइंड कर दिया, ये दो हमें वैल्यूज गिवन थी, पहले हमने x फाइंड किया, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते कि x की वैल्यू आई, इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, फिर f और x को मल्टीप्लाई कर दिया, ये fx आ गया, इसको हमने टोटल कर दिया, ये हमारे पास मीन आ गया, ये fx आ गया और ये f आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे मीडियन। मीडियन, ठीक है, मीन को हम x बार भी कहते हैं, ये हमारे पास एक आंसर है। मीडियन का पहले फार्मूला लिखते हैं ना, l प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी, ये हमारे पास फार्मूला होता है, l प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। ठीक है, इसमें l से मुराद क्लास बाउंड्रीज भी हमें चाहिए, ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। दो चीज़ें हमने अभी फाइंड करनी है, यहाँ पे ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो फाइंड करेंगे, ठीक है, अब मैं ये ब्लैक से कर लेता हूँ ताकि पता चले कि ये मीडियन की है सारा कुछ। अब जो ब्लैक से हम कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, ये सारी मीडियन के लिए हैं क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, ये ब्लैक क्लास बाउंड्री, मतलब ये ब्लैक से जो काम कर रहा हूँ ये हमने मीडियन के लिए सारा काम किया। क्लास बाउंड्रीज में 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसमें 0.5 ऐड कर देते हैं, इसमें ये हो जाएगा 5.5 और ये 10.5, फिर बच्चों 10.5 और ये हो जाएगा 15.5, फिर ये 16 है तो ये 15.5, ये जो लिमिट आती है ये लेके आगे चल जाया करो, फिर 20.5। अब ये जो है इसी को नीचे लेके जाओ, 20.5 और ये 25 है ना, 25.5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 25.5 और ये आ जाएगा 30.5, ये क्लास बाउंड्रीज हम फाइंड कर रहे हैं। फिर इसी को ले आओ नीचे, 30.5 ये हो जाएगा 35.5, ये 35.5 और ये 40.5, ये हमारे पास आ गई बच्चों क्लास बाउंड्रीज। अच्छा बच्चों, मजीद आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को मेरे लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद आपने कमेंट्स लाजमी करना है और मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अब हमने करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF भी कह सकते हो या खाली आप C भी कह सकते हो। ठीक है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। कैसे, F वाली वैल्यूज को हमने ऐड करना है। ठीक है, ये देखो F वाली वैल्यू जो हमारे पास है, फर्स्ट है 19, हमने 19 ऐसे लिखना है, फिर 24 प्लस 19 निकाल लेंगे, 24 और 19 को ऐड कर देंगे, 43 आ गया। फिर हम करेंगे 18 प्लस ये ऊपर वाली वैल्यू 43, इनको ऐड करेंगे 61 आ गया। ठीक है, फिर है 21, ये वाली बच्चों 21 प्लस 61 कर देंगे, ये आ गया 82। फिर है 23 प्लस हमने कर देना है ये 82, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ गया 105 आ गया बच्चों। अब हम करेंगे 20 प्लस 105, ये होगी 125, फिर 16 प्लस 125, ये आ गया 141 और 15 प्लस 141 156। बच्चों आपको पता होना चाहिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों मैच होनी चाहिए, दोनों एक जैसी ही आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई और क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हमने मीडियन क्लास लेनी है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे साइड पे मीडियन क्लास, मतलब n/2 हमने करना है। ठीक है, n से मुराद कितना है 156, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 156 को 2 से हमने डिवाइड कर देना है, तो ये कितना आएगा 2 7 14, 2 8 16, 78 आ गया, n/2 आ गया 78। अब हमने देखना है कि 78 किस क्लास में आ रहे हैं, यहाँ पे हमने देखना है 78 कहाँ पे आ रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे 19 तक वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ 43 तक आ रही हैं, यहाँ 61 तक आ रही हैं और 78 इसमें आएगा। तो ये जो क्लास होगी ना हमारी बच्चों, ये वाली पूरी, ठीक है, इस तरह कर लो ना, ये हमारे पास मीडियन क्लास हो जाएगी। हम इसके सामने लिखेंगे मीडियन क्लास, क्या लिखेंगे, मीडियन क्लास। अब जो कुछ भी देखना है हमने इसके अंदर से देखना है, मीडियन क्लास में से। अब इसमें देखो मीडियन में लोअर क्लास बाउंड्री, देखो फार्मूला ये है ना, L प्लस एच ओवर n/2 माइनस सी, L फॉर लोअर क्लास बाउंड्रीज। अब इसमें देखो लोअर क्लास बाउंड्रीज कितनी है 15.5, तो यहाँ हम लिखेंगे L की जगह लिख देंगे 15.5
h कितना है बच्चों, h हम कोई सी दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई सी, इन दो को कर लो, इन दो को कर लो, इन दोनों को। 16 में से 11 गए 5, तो h हमारे पास हो जाएगा 5 हो जाएगा, h हमारे पास 5 हो जाएगा। अब आगे हमने करना है f कितना है इस टेबल के अंदर देखना है हमने, f कितनी वैल्यू आ रही है, f की वैल्यू 21 आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 21, n/2 हमने किया था 78, और c बच्चों इससे ऊपर वाली वैल्यू, c हमने ये वाली लेनी है, c इससे ऊपर वाली वैल्यू लेनी है 61, 15.5 प्लस 5 और 21, और इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 78 को और 61 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 8 में से 1 गए 7 और 7 6 के 1, 17 आ गया। ठीक है, 17, 15.5, 17 को और 5 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ये आएगा 85, और 21 इनको डिवाइड कर देंगे, 15.5 प्लस 4.05 आ गया, और इन दोनों का बच्चों हमने ऐड कर देना है 19.55, हमारे पास मीडियन आ गया। हम यहाँ लिखेंगे मीडियन, या x लिख के तो हम इसके ऊपर ये वाला साइन लगा देंगे, ये हमारे पास बच्चों मीडियन आ गया। ठीक है, इसमें मीन भी फाइंड कर लिया, मीडियन भी फाइंड कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने हर हाल में और अच्छी तरह करना है। अभी हम इसमें फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करेंगे। मीन भी फाइंड कर लिया, मीडियन कर लिया, तो अभी हमने मोड फाइंड करना है बच्चों। मोड हमने ग्रुप डाटा का फार्मूला हमने लिखना है, यहाँ लिखेंगे मोड इज इक्वल टू एल प्लस, एल अलग होगा, एफ एम माइनस F1 मल्टीप्लाई एच, और यहाँ से लाइन शुरू करनी ये। ठीक है, एफ एम माइनस F1 प्लस एफ एम माइनस F2। इसका फार्मूला मुश्किल है कि कैलकुलेशन आसान है बच्चों। अब इसमें मोड क्लास हम देखेंगे कौन सी है। ठीक है, हमने सबसे पहले देखनी है इसमें कि मोड क्लास कौन सी है बच्चों। मोड क्लास वो होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारे पास मोड क्लास होगी। अब हम यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है। यहाँ पे देखो 19 है, यहाँ पे 24 है, 18, सबसे ग्रेटर बच्चों 24 है। तो हमारे पास जो ये वाली क्लास होगी ना बच्चों, ये वाली, ये हमारे पास मोड क्लास हो जाएगी। ठीक है, इस तरह कर लो, ये हमारे पास मोड के लिए हमने कोई और कॉलम नहीं बनाए फालतू, कोई ऐसे कॉलम नहीं फालतू बनाए, इसी में से हमने करना है। यहाँ इसके आगे लिख देंगे मोड क्लास। मोड के लिए क्या देखना होता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसको हम कहेंगे FM है बच्चों, इससे ऊपर वाला F1 और नीचे वाला F2। ठीक है, बस हमें ये कॉलम चाहिए होता है। इसमें लोअर क्लास बाउंड्रीज कितनी आ रही है, लोअर क्लास बाउंड्री आ रही है 5.5 ले लेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, 5.5 लेंगे, ये हमारे पास हो गया 5.5। FM की वैल्यू 24 और F1 की वैल्यू 19, FM की वैल्यू 24 माइनस F1 की वैल्यू 19, और H की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड की थी। इन दोनों को किसी दो को भी सब्ट्रैक्ट कर ले, किसी दो को भी, तो ये आ गया हमारे पास 5 हो गया। FM की वैल्यू वही 24, F1 की वैल्यू 19, FM की वैल्यू 24 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, F2 की वैल्यू 18, F2 की वैल्यू हमारे पास 18, यहाँ पुट कर देंगे 18, ये हो जाएगा 5.5 प्लस 24 में से 19 के 5, और ये वाला मल्टीप्लाई 5, 24 माइनस 9 ये हो गया 5, 24 माइनस 18 हमारे पास हो गया 6 प्लस 6, ये हो जाएगा 5.5 प्लस 25 ओवर 11, 25 ओवर 11, ये हो जाएगा 5.5 प्लस 25 को हमने बच्चों 11 से डिवाइड कर देना है, 2.27 आएगा, 2.27। इसको हमने ऐड कर देना, 5.5 और 2.27 को ऐड कर लेते हैं, खुद इसके आगे 0 लगा 7, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7.77 आंसर आ जाएगा बच्चों, 7.77 हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका मोड का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, द डायग्राम इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। हर फैमिली में जो चिल्ड्रन है वो बताया गया है, ये डायग्राम में बताया गया है कि हर फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं। सैंपल ऑफ 100 फैमिलीज का सैंपल लिया इन द सर्टन हाउसिंग स्टेट, एक खास हाउसिंग स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया, इसमें निकालना गया स्टेट द मॉडल नंबर, एक तो मॉडल नंबर निकालना है, मोड फाइंड करना है, दूसरा कैलकुलेट मीन नंबर, और तीसरा फाइंड करना है मीडियन नंबर हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें
एक मॉडल दिया गया, मतलब एक फैमिली है जिसमें कोई बच्चे नहीं है, वो 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके कोई बच्चे नहीं हैं। अब हमारे पास 20 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका एक बच्चा है, ठीक है, जिस फैमिली में एक बच्चा है, और 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 2 बच्चे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे देखो 25 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 3 बच्चे हैं, और 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 4 बच्चे हैं, ठीक है। ये हमें बताया गया, बच्चों की तादाद बताई गई है, ठीक है, और ये फैमिलीज बताया गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली और नंबर ऑफ फैमिलीज। 0 बच्चे कितनी फैमिलीज के हैं 5, 1 चिल्ड्रन कितनी फैमिली में है 20, इस तरह 2 के है 40। तो इनका हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, सोल्यूशन में जाने से पहले आपको बता दूं मोड क्या होता है। आपने पढ़ा है मोड। मोड होता है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आती है। अब देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है, इसमें आ रही है, ठीक है। तो 2 चिल्ड्रन, ठीक है। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी है 40 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें चिल्ड्रन की तादाद 2 है। तो हमारे पास क्या होगी, मॉडल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली कितने हो जाएंगे, मतलब मॉडल नंबर ऑफ एक ऐसी फैमिली जिसके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 2 हैं, वो सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ हैं। तो हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, मॉडल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली कितनी हो जाएगी, देखो 40 है ना, तो इसके नीचे आएगा 2, ठीक है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 2 हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का बच्चों आंसर लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। हम यहाँ लिखेंगे मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। एक फैमिली में चिल्ड्रन की तादाद कितनी है, मॉडल जो है वो 2 आएगा बच्चों, ठीक है। 2 क्यों आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, तो ये हमारी मॉडल फैमिली होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है कैलकुलेट द मीन नंबर, ठीक है। इसमें बच्चों ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास जो है ये f की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने ये ग्रुप डाटा हो गया ना एक तरह का। सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है, सेकंड पार्ट कैलकुलेट द मीन नंबर, कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन ये बनते हैं, ठीक है। हमने इसका मीन फाइंड कर लेंगे। हम इसको इस टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, हमारे पास x हो जाएगा और एक हमारे पास f हो जाएगा। अब बच्चों ये जो वैल्यूज है हम इसको x रिप्रेजेंट करेंगे ना, ठीक है। x हमारे पास वैल्यू x है 0 1 2 3 4, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हमने इसके सामने लिख देना है कि हमारे पास जो इसके सामने जो वैल्यूज आ रही हैं बच्चों वो f है, ठीक है। अब देखो 0 के सामने कितना आ रहा है 5, 0 5 टाइम है, मतलब 5 फैमिलीज हैं। 0 के सामने f 5 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा 25 और इसके सामने आ गया 10 आ गया। ये हमारे पास f की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। क्या आ जाएगा, f हमारे पास क्या आ गया, ये 0 5 टाइम है, ये 20 हो गया, ये 40 25 और बच्चों ये 10 आ गया, ठीक है। अब हमने f भी है x भी है, हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। मीन देखो ना कैसे निकालते हैं, और अब हम निकालेंगे मीन का फार्मूला होता है समीशन fx ओवर समीशन f बच्चों, ठीक है। f और x को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया fx, 5 0 0, 21 20 हो गया, 42 80 हो गया, 25 3 75, 10 4 40। हमने इसको टोटल कर लेना है, इसको हमने टोटल कर लेना है, ये आएगा हमारे पास 215 आ गया। और हमने f को भी टोटल कर लेना बच्चों, ये हमारे पास आ गया 100 आ गया, ठीक है। तो हम मीन निकालेंगे, समीशन f x कितना हो गया 215 बाय 100, इनको डिवाइड कर देंगे तो 2.15 आ गया, 2.15। तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। हम इसको राउंड ऑफ करके तो हम लिख सकते हैं 2 हो गया। मीन कितना हो गया 2.15 चिल्ड्रन तो नहीं हो सकते ना, राउंड ऑफ कर देंगे तो हम लिख देंगे 2 चिल्ड्रन। तो मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली हम लिखेंगे, सो मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, पर फैमिली में मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए बच्चों, हर फैमिली में तकरीबन 2 चिल्ड्रन बन गए, हर फैमिली में 2 चिल्ड्रन बन गए। ये हमारे पास मीन आ गया। अब हमने बच्चों फाइंड करना है मीडियन फाइंड करना है।
अब हमने मीडियन फाइंड करना है। ये ग्रुप डाटा बन गया ना, ठीक है, तो हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। अब हमने फाइंड करना है, थर्ड पार्ट है, थर्ड वाला फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फाइंड मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, ठीक है। मीडियन, मीडियन के लिए भी हम इसको टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। हमें x की वैल्यू वही गिवन थी 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और हमारे पास फिर ये x हो गया ना, f था हमारे पास 5, 20, 40, 25 और 10। तो यहाँ बच्चों हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है, CF फाइंड कर लेना है, ठीक है। ये हो गया 5, फिर 20 प्लस 5 ये हो गया 25, 40 प्लस 25 ये हो गया 65, 25 प्लस 65 ये हो गया 90, 10 प्लस 90 ये हो गया 100, ठीक है। ये और ये वाली वैल्यू बच्चों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने मीडियन फाइंड करना है ना, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मीडियन, मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, n/2 हो जाएगी बच्चों। n से मुराद कितना हो गया 100, 100/2 50। अब हमने देखना है 50 किस में आ रहा है बच्चों, 50 किस में आ रहा है। अभी हमारे पास 50, ये 5 तक आ रही है, 20 ये 50 इसमें आ रहा है, ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मीडियन क्लास आ जाएगी। तो मीडियन क्लास में ये कौन सा आ गया हमारे पास, 2 आ गया मीडियन, ठीक है। तो हम लिखेंगे मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। सो हम लिखेंगे मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। इसमें बच्चों मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली कितनी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स, गिवन बिलो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इसमें निकालना है मीन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट मेथड और कोडिंग मेथड। हमने मीन तीनों मेथड से फाइंड करना है, फिर इसके बाद मीडियम भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन तीनों मेथड से निकालना है, मीडियन और मोड निकालना है। हम पहले निकाल चुके हैं, बस उसी तरह ही हमने सॉल्व करना है इसको। पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। हमें क्लास लिमिट पता है, क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी पता है, क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी हमें पता है। हम इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों, हम इसको टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। क्लास लिमिट है 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19 और 20 से 24, 25 से 29। ये हमें गिवन है क्लास लिमिट। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है 1, 8, 18, 11 और 2। सबसे पहले बच्चों हमने मीन फाइंड करना है 3 मेथड से, ठीक है। सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है 3 मेथड से, तो हम यहां पे लिखेंगे मीन डायरेक्ट मेथड से। मीन यहां लिखेंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। पहले हमने डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मीन का फार्मूला होता है बच्चों समीशन fx ओवर समीशन fx ओवर समीशन f। पहले हमने इसको डायरेक्ट मेथड से हमने मीन फाइंड करना है। हमें देखो f और x चाहिए, f तो है ना, हमारे पास x नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हमने x फाइंड करना है। हम एक कॉलम बनाएंगे, x फाइंड करेंगे। x कैसे फाइंड करते हैं पहले बता चुके हैं आपको। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2, 14 आ गया, 14/2 तो ये आ गया 7। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है और 2 से हमने डिवाइड करते जाना है। फिर 10 + 14 डिवाइडेड बाई 2 24 आ गया, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया। 15 + 19 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया 34/2 17 आ गया। 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2 44 को 2 से डिवाइड करो 22 आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 25 + 29 डिवाइडेड बाई 2
ये आ गया 54 डिवाइडेड बाई 2, ये 27 आ गया। ये हमारे पास बच्चों x की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हम इसके आगे एक लाइन लगा लेते हैं, fx वाला कॉलम बना लेंगे, ठीक है। हमें fx चाहिए ना, f भी आ गया x भी आ गया, हम लिखेंगे f और x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 7 1 जार 7, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 12 8 जार 96, 17 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 306, 22 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, 27 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास आएगा 54 आ गया बच्चों। इस सारों को ऐड कर लेंगे, ये आ गया 705 और f वाले कॉलम को भी हमने टोटल कर लेना है, ये आ गया 40। अब हमारे पास बच्चों fx की वैल्यू भी आ गई, f भी आ गई, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये fx की वैल्यू 705, समीशन का मतलब है सम जो आया इसका, और f का 40 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 17.625 हमारे पास ये आ गया, मीन आ गया बच्चों, डायरेक्ट मेथड से आ गया, ठीक है। मीन चाहे जिस मर्जी मेथड से हमने फाइंड करना है, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो बिल्कुल एक जैसा ही होगा, एक जैसा ही होगा। अभी हम फाइंड करेंगे मीन शॉर्ट फार्मूले से, ठीक है बच्चों, शॉर्ट फार्मूला। अब मीन का शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, हम यहां लिखेंगे मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी और समीशन एफ, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला है, शॉर्ट फार्मूला है। तो हमने सबसे पहले डी फाइंड करना है, ठीक है। हमने सबसे पहले डी फाइंड करना है बच्चों। एक कॉलम बना लेते हैं इसके सामने, ठीक है। अब मैं ब्लैक से कर लेता हूँ, जो इसका काम जितना भी है वो ब्लैक से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हमने सबसे पहले बच्चों डी फाइंड करना है। डी होता है x माइनस ए, x माइनस ए, ब्लैक से करूँ, इसका जितना भी काम है अब इसको ब्लैक से मैं करूँगा ताकि पता चले कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो मतलब स्टेप्स हैं वो इसके लिए मीन शॉर्ट फार्मूले से। x माइनस ए, हमने इसके अंदर से कोई एक वैल्यू चूज़ कर लेनी है। फर्ज करो हम ये वाली वैल्यू चूज़ करते हैं, दरमियान वाली कोशिश किया करो, x में से एक वैल्यू चूज़ करते हैं ना, ये हमारे पास a हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया a। अब x माइनस ए, हर एक वैल्यू में से ये वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 17, 7 माइनस 17 माइनस 10 आ गया, फिर 12 माइनस 17 ये आ गया माइनस 5, फिर ये 17 माइनस 17 0 आ गया, 22 माइनस 17 5 आ गया, 27 माइनस 17 ये आ गया 10 आ गया, ठीक है। x माइनस ए, डी कैसे निकालते हैं, x माइनस इसमें से एक वैल्यू चूज़ करनी है, वो a होगा, हर वैल्यू में से वो हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब हमारे पास कॉलम आगे बनेगा एफ डी हमें चाहिए, हम यहाँ पे लिखेंगे f और d। हमने f और d को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, f और d को 10, ठीक है। हमने किस किस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ये f और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। 10 1 ज़ा 10 माइनस 10, ये 8 5 ज़ा 40 माइनस 40, 18 0 ज़ा 0, 11 5 ज़ा 55 और 2 10 ज़ा 20, और इसको हमने बच्चों टोटल कर लेना है। तो हमारे पास समीशन एफ डी आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 25 आ गया, ये हमारे पास 25 आ गया। अब हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब यहाँ बच्चों a क्या है जो हमने चूज़ किया था, a की वैल्यू थी 17, हमने यहाँ पे लिख देना है 17, और एफ डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये 25, f की वैल्यू कितनी है 40, ये हो गया 17। अब 25 को 40 से डिवाइड करेंगे 0.625, इन दोनों को ऐड कर लेंगे बच्चों, 17.625 आ गया, 17.625। अब देखो बच्चों ये वाला जो मीन आया है और ये वाला मीन भी दोनों सेम आ गए। अभी हमने फाइंड करना है मीन बाय कोडिंग फार्मूला। तीसरे मेथड से हम मीन फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे मीन और यहाँ लिखेंगे कोडिंग फार्मूला, कोडिंग फार्मूला। सबसे पहले बच्चों हम मीन का फार्मूला लिख लेते हैं, कोडिंग मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ। ये कौन सा फार्मूला है, कोडिंग। याद रखना बच्चों, मीन जो मेथड कहेंगे आपने मेथड उसी को यूज़ करना है, ठीक है, अपना मेथड यूज़ नहीं करना। तो अभी हमने यहाँ पे एक दो कॉलम और बनेंगे, यहाँ पे इसके आगे ही बनाता, अब मैं ब्लू से कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने पहले यू फाइंड करना है बच्चों, सबसे पहले हमने u फाइंड करना है। अब u कैसे फाइंड करते हैं, u का फार्मूला आपको पता है, पहले भी हम निकाल चुके हैं, x माइनस ए ओवर एच, x माइनस ए ओवर एच हो गया बच्चों। x माइनस ए तो हमने निकाला हुआ था, ये देखो x माइनस ए तो हमने निकाला हुआ है ना, इसको h से डिवाइड कर देंगे, इसको डायरेक्ट हम इसको डिवाइड कर देंगे, पूरा कर लो x माइनस ए डिवाइडेड बाय h,
अच्छा बच्चों u होता है x माइनस ए ओवर एच। x माइनस ए तो हमने निकाला हुआ है, देखो यहाँ पे वो यूज़ कर लेते हैं। x माइनस ए कितना है, यहाँ पे निकाला हुआ है -10 और h कितना है बच्चों, इन दो को किसी दो वैल्यूज़ को माइनस कर दो, 10 में से 5 के 5, ये हमारे पास h आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर दो ना 5, ये हमारे पास आ गया 5। x माइनस ए की वैल्यू निकाली है, ये यूज़ कर लेते हैं और h की वैल्यू है 5, हम इनको डिवाइड कर लो -2, फिर हम करेंगे -5, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे -1। x माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे 0 और इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे 0, ये x माइनस ए की वैल्यू 5, h की वैल्यू 5 1, x माइनस ए की वैल्यू 10 और h की वैल्यू है 5, ये हमारे पास आ गई 2। ठीक है बच्चों, u की वैल्यू आ गई x माइनस ए और h। x माइनस ए हमने निकाला हुआ था, हम वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और h से हर एक इन सारों को 5 से डिवाइड करते जाएं तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है f और u। हमने f वाले को और u को मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 2 2 -2, 8 1 8 -8, 18 0 0, 11 1 11 और 2 2 4 हो गए बच्चों। इन सबको टोटल कर लेते हैं। देखो 8 और 2 10 -10, 11 5 15, 15 में से 10 गए, ये हमारे पास हो गया 5, ये हमारे पास हो गया 5। अब हमने यहाँ वैल्यू पुट करनी है। a हमने वो यूज़ किया 17, ये हमारे पास 17, fu की वैल्यू आ गई बच्चों 5। अच्छा, ये फार्मूला थोड़ा सा मैंने इसमें मल्टीप्लाई h भी आता है, इसमें फार्मूले में मल्टीप्लाई h भी आता है। ठीक है, कोडिंग वाले में fu की वैल्यू आ गई बच्चों 5, h की वैल्यू है 5 और डिवाइडेड बाय समीशन fu की वैल्यू है 40। ठीक है, a की वैल्यू लिख ली, fu की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5, ये वाली यूज़ की, h की वैल्यू है 5 और ये हो जाएगा 17 प्लस 5 5 25 बाय 40। 25 को 40 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0.625 और इन दोनों का बच्चों हमने ऐड कर देना है तो 17.625, ये हमारे पास आ गया मीन आ गया बाय कोडिंग फार्मूला, मीन बाय कोडिंग फार्मूला। अब बच्चों यहाँ पे चेक कर लो, जो मीन आए हैं तीनों मेथड से जो मीन आए हैं बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल सेम आंसर आए हैं। देखो ये कोडिंग वाले का मीन आ गया 17.625, ये शॉर्ट का आ गया 17.625 और डायरेक्ट का आ गया 625। तीनों मेथड से हमने जो बच्चा मीन फाइंड किया बिल्कुल सेम आंसर आया है और सेम ही आना चाहिए। अगर सेम आंसर नहीं आएगा तो फिर आपका कोई ना कोई मतलब आपकी कोई मिस्टेक है। अभी बच्चों मीडियन हमें चाहिए, तो मीडियन के लिए दोबारा मैं यहाँ पे लिख के तो दोबारा हम करते हैं क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी। दोबारा हम उसी टेबल्स को हम लिख लेते हैं। 5 से 9 था, 10 से 14, 15 से 19, इसी डाटा का हमने मीडियन हमने फाइंड करना है। 20 से 24 और 25 से 29, एक ये डाटा था। फ्रीक्वेंसी गिवन थी बच्चों 1, 8, 18, 11 और 2। ठीक है, अभी हमने इसी डाटा का मीडियन फाइंड करना है। तो हमारे पास मीडियन का फार्मूला है L प्लस H ओवर F n/2 माइनस C। इसमें हमने दो कॉलम बनाने हैं, एक L है मतलब क्लास बाउंड्रीज चाहिए और हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या होगा, हमने छोटी वैल्यू से 0.5 माइनस करेंगे, बड़ी में ऐड कर देंगे। 5 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, ये 4.5 और ये 9 में 0.5 ऐड करेंगे, 9.5 आ गया। अब ये इसी को इधर ले गए 9.5 और ये हो जाएगा 14.5, 14.5 और ये इसमें ऐड हो जाएगा 19.5, 19.5 ये हो जाएगा 24.5, 24.5 और ये हो जाएगा 29.5। ये हमारे पास बच्चों क्लास बाउंड्रीज आ गई, पहले भी निकालना सीख चुके हैं आप। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C.F, F को ऐड करें, पहली वैल्यू F है, फिर हम करेंगे 8 प्लस 1 9 हो गया, फिर 11 प्लस 9 सॉरी देखो 8 प्लस 1 9 हो गया, फिर ये 18 प्लस 9 ये हो गया 27, फिर 11 प्लस 27 38 और 2 प्लस 38 हमारे पास 40 आ गया बच्चों, और ये भी हमारे पास 40 है। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। अब हम मीडियन क्लास ले लेंगे, हम लिखेंगे मीडियन क्लास कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी होगी, n/2। n से मुराद बच्चों ये है 40/2 तो 20 आ गया। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 20 कहाँ पे आ रहा है, 20 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये 1 है, ये 9 है, ये 27 है, तो 20 इसके अंदर आ गई वैल्यू। ठीक है, तो हमने ये वाली जो क्लास होगी हमारे पास, ये हमारे पास होगी मीडियन क्लास। हम इसको लेंगे मीडियन क्लास लेंगे।
अब जो कुछ भी लेना है बच्चों हमने इसके अंदर से ही लेना है, मीडियन क्लास। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है इस फार्मूले में। अब L इसमें कितना हो गया 14.5, H कितना है, कोई सी दो वैल्यू को डिफरेंस किया ना इन दोनों को, वो H आ जाता है। 15 माइनस 10 ये हो गया 5 हो गया। F कितना है इसके अंदर 18, n/2 हमने बच्चों फाइंड किया था 20, और C इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है, ये जो हमारे पास होता है ये C होती है, ठीक है। ये C हो गया 9, ये हो गया 14.5 प्लस 5/18, और 20 में से 9 के 11 आ गया बच्चों। 14.5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो 55/18 आ गया, 55/18 आ गया। इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना बच्चों, 55 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 3.06। इन दोनों को ऐड कर देना है 17.56, हमारे पास बच्चों मीडियन का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने फाइंड करेंगे बच्चों मोड फाइंड करेंगे। मोड में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, ठीक है। दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताया करें, उन्हें भी कहा करेंगे सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी आपने करना है। अब हम फाइंड करेंगे मोड। मोड का फार्मूला है L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई H डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। मोड का फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मोड निकालना बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे मोड क्लास कौन सी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो मोड क्लास होती है। इसमें देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है ना, ये हमारे पास FM हो जाएगा, ये हमारे पास F1 हो जाएगा और ये हमारे पास F2 हो जाएगा। मोड क्लास भी हमारी बच्चों यही है, हम यहाँ लिखेंगे मोड क्लास, ठीक है। मोड क्लास भी यही है, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी ये है ना, तो हमारे पास मोड क्लास भी ये है। हम इसी में से सारी वैल्यूज देखनी है हमने। अब इसमें भी देखो ये मोड क्लास है, इसमें लोअर क्लास मोडीज कितनी है 14.5। FM की वैल्यू बच्चों सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होती है 18, F1 इससे ऊपर वाली वैल्यू 8, H आपको बताया 5 है, फिर 18 माइनस 8, FM की वैल्यू 18 माइनस F2 की वैल्यू इससे नीचे वाली है 11। 14.5, 18 में से 8 के 10, ये मल्टीप्लाई 5, इसको अलग रखना है, इसको अलग रखना है, ये 10 प्लस 7, 14.5 प्लस 50/17 आ गया बच्चों। इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, 14.5 प्लस ये 2.94 आ गया, ठीक है। इन दोनों को हमने अब ऐड कर देना है 14.5 और ये 2.94 ये आ गया 17.94 बच्चों। ये हमारे पास आ गया, मोड आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इनको बच्चों बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। इनके फार्मूले अच्छी तरह याद करने हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तक बनाए हैं। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी करना है और बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।